नमस्कार प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है और इसे हम कैसे संतुलित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो इसमें हम मुख्यतः पढ़ेंगे संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में। बच्चों, संयोजन जैसा नाम से ही स्पष्ट है, जोड़ना या संयोग करना, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद बनाते हैं उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में संयोग कर जोड़कर या अभिक्रिया करके पानी का निर्माण करती हैं, जल का निर्माण करती हैं। इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन जमा ऑक्सीजन ये देता है वाटर, पानी। दूसरा उदाहरण इसका है बिना बुझाऊ चूना, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। जब ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है, यानी कि जब हम बिना बुझे हुए चूने को पानी में मिलाते हैं तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझाऊ चूना प्राप्त होता है और साथ में इसमें ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। तो इससे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग कर एकल उत्पाद बनाते हैं। और इस अभिक्रिया में क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो इसलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बच्चों, ज़्यादातर संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मीन्स टूटना, अपघटन होना, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल का वैद्युत अपघटन। जब हम जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है, यानी कि जल का अणु जब वैद्युत अपघटन करते हैं तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि एकल अभिकर्मक जो है वो टूट कर जो है दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, इसलिए इसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बच्चों, इसमें हम वैद्युत धारा गुजारते हैं जिसके कारण वैद्युत धारा जो है वो जल का वैद्युत अपघटन करता है। क्योंकि हम यहाँ पर ऊर्जा दे रहे हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम ऊर्जा देते हैं उसे हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊर्जा या ऊष्मा देने से पूरी होती हैं उन्हें हम ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आज हम संयोजन और वियोजन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और साथ में हम जल का वैद्युत अपघटन करके इसे देखेंगे कि जल का विद्युत अपघटन कैसे होता है। तो आइए सबसे पहले हम संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को वीडियो द्वारा समझते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी रिएक्शंस आती है और आज हम इन्हीं में से 5 महत्वपूर्ण रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और पांचवी और आखिरी है उपचयन एवं अपचयन, जिसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं। इनके बारे में और अच्छे से पढ़ने से पूर्व आइए एक बार पहले इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो शुरुआत करते हैं संयोजन अभिक्रिया से, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं।
तो संयोजन शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका मतलब होता है दो या उससे अधिक वस्तुओं का जुड़ना। मान लीजिए हमारे पास दो पदार्थ हैं, ए और बी। अब ये दोनों मिलकर एक नया पदार्थ ए बी बनाएंगे। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से और अच्छे से समझते हैं। सोचिए कि एक कक्षा में दो लड़कियां पढ़ती हैं, आंचल और भावना, और दोनों का ही पसंदीदा विषय है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री विषय साथ पढ़ते पढ़ते कक्षा में दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हमेशा एक साथ रहते हैं। तो इस कहानी में हमने क्या देखा? हमने देखा कि पहले आंचल और भावना अलग अलग रहते थे, लेकिन बाद में दोनों एक साथ रहने लगे। तो इस कहानी के आधार पर हम संयोजन अभिक्रिया को आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होगा। कोयले का दहन भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ कोयला हवा में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ध्यान दे, ऊपर समझाए गए दोनों ही उदाहरणों में दो अभिकारक मिलकर सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। तो अब हम संयोजन अभिक्रिया को सरल शब्दों में कैसे समझ सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दे, मैंने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ। मतलब यदि कभी अभिक्रिया कुछ इस प्रकार हो कि ए, बी और सी अभिक्रिया करके ABC बनाए, तो यह भी संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए अब संयोजन अभिक्रिया की बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया को क्रियाकलाप से समझते हैं। सबसे पहले पानी से भरा एक बीकर लेते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड ले। अब थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड को बीकर में डाल दें। अब क्रियाकलाप को गौर से देखें। आइए हमने क्रियाकलाप में जो भी देखा उस पर चर्चा करते हैं। ऊपर दिखाए गए क्रियाकलाप में शामिल अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, जो कि उत्पाद है। पर ध्यान दें, अभिक्रिया होने पर उत्पाद के साथ साथ अधिक मात्रा में ऊष्मा भी उत्पन्न हो रही है। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा यानी कि हीट भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब बताइए, क्या यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण है? यानी क्या ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? जी हाँ, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी दो अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है संयोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण। अब आइए इन्हें परिभाषित भी कर लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया अर्थात जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस परिभाषा को भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम जल का वैद्युत अपघटन करते हैं। इसमें हम इस तरह की दो बॉटल्स लेंगे जिसमें PVC पाइप लगी हो, दो PVC पाइप लगी हो, और दो बॉटल इस तरह की जिसमें इसका जो पैंदा है वो कटा हुआ हो। ये हमने इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टी रखनी है और एक एक इसमें PVC पाइप इस तरह से लगा हो। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लेंगे, तो इस तरह से दो बॉटल्स लेंगे हम और
सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें वैद्युत अपघट्य के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और इस तरह से जो एक बर्तन जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हो और दोनों इलेक्ट्रोड जो है पेंदे में बाहर निकले हों, तल से बाहर निकले हों, क्योंकि इसमें हमने इसको बैटरी के साथ जोड़ना है। तो ये इसको ऐसे हम फिट करेंगे। इसमें जो है जो बॉटल्स जिसका तल कटा वो हम दोनों इसमें रखेंगे, ताकि इसको जो है हम इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा रख सकें। तो बच्चों, जल का वैद्युत अपघटन में क्या है, हम जानते हैं कि जल जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूटता है, यानी कि जल H2O ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एकल अभिकर्मक इसमें टूटकर 2 उत्पाद बना रहा है, इसलिए इसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। अभी हम इसको ऐसे देखते हैं कि भी किस तरह से फिट करना है। और जो बोटल्स है वो हमने दोनों में लगानी, एक एक करके इस तरह से। एक नली इस तरह से फिट करेंगे, दूसरी नली जो है ओपन रहेगी। इसमें से जो है गैस जो बनेगी, जल का वैद्युत अपघटन जब होता है, यानी कि जल का जो अपघटन जब होगा, उसमें जो गैस बनेगी वो एक नली से जो है ऊपर उठेगी और उसको हम किसी भापे या गुब्बारे में एकत्रित करेंगे। तो इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम पानी लेंगे और बर्तन में डालेंगे। टैप वाटर लेंगे हम, नॉर्मल टैप वाटर। और एक चीज़ और है कि सोडियम हाइड्रो और इसमें जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमने डालना है। एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों कि पानी इसमें जो है हमने इतना भरना है ताकि इलेक्ट्रोड दोनों डूब जाएं। और जो अभिक्रिया होगी वो इलेक्ट्रोड के पास होगी, और यहाँ से जो है गैस उठेगी और उस गैस को हमने जो है ऊपर एकत्रित करना है। तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलते हैं। ये जो है आयनों के बनने में सहायता करता है। अब हम इस तरह से 2 खाली बोतल्स को इलेक्ट्रोड के ऊपर इस तरह से रखेंगे, क्योंकि गैस इसमें एकत्रित होकर ऊपर उठेगी और इन पाइपों के माध्यम से ऊपर उठेगी। और इनको पाइपों को हमने 2 तरह की बंद बॉटल्स हमने लगानी है, ताकि और उसमें दोनों में जो है समान मात्रा में पानी देना है। इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि दोनों बॉटल्स जो है इसमें पानी समान मात्रा में हो। तो यहाँ जो है हम देखेंगे कि जो गैस है वो इस जल को विस्थापित कर देता है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर गैस को एकत्रित भी करना है, इसलिए हमने जो है दूसरी पाइप 2 पाइपें यहाँ पर लगाई है। एक जो पाइप ऊपर खाली है दोनों में एक एक, इनको जो है हमने गुब्बारे या लिफाफे के साथ बांधना है। अब हम जो है बैटरी की सहायता से 12 वोल्ट की बैटरी विद्युत धारा जो है वो प्रभावित करेंगे। 12 या 6 वोल्ट की भी दे सकते हैं इसमें। तो ये देखिए इलेक्ट्रोड के पास गैस बनना प्रारंभ हो गया है, और इसको हम ऊपर बुलबुले के रूप में भी देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल अगर हम क्लोजली देखें तो उसमें बुलबुले उठ रहे हैं। तो ये बुलबुले जो गैस बन रही है वो उठ रही है। अब जो है ये जो गैस ऊपर उठ रही है इसको हम एकत्रित करेंगे इस तरह से, या हम इसमें लिफाफा लेंगे या हम इसमें गुब्बारा ले सकते हैं। इसमें हम यहाँ पर जो है लिफाफा लेते हैं। और बच्चों इसको जो है ये जो प्रयोग है इसके लिए लगभग 20-25 मिनट की आवश्यकता होती है। इस तरह हम दोनों में जो है गुब्बारा लगाते हैं। तो इसमें जो है पानी टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस इनकी 2 पदार्थ बनाता है, यानी कि एकल अभिकर्मक टूटकर 2 या 2 से अधिक जब पदार्थ जब बनते हैं तो उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब हम गर्म करते हैं तो इसमें भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं कि वियोजन H2O यानी कि जल टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस H2 और O2 बनाता है। तो ये एक वियोजन अभिक्रिया है, और हम इसको जो है दोनों
गैस को जो है यहाँ पर हम एकत्रित करेंगे और इन दोनों गैस का परीक्षण भी हम करेंगे। हमें पता है हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण ऊपर उठती है और वो ज्वलनशील भी होती है। अगर हम इसके पास जलती हुई दियसलाई या मोमबत्ती लाएंगे तो वो ज्वाला जो है वो भड़क जाती है, चटक की आवाज़ आ जाती है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अत्यंत ज्वलनशील होती है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों में जो है गैस बननी शुरू हो चुकी है, गैस बन रही है और ये ऊपर हम इसको एकत्रित कर रहे हैं। और जो हम यहाँ पर गैस प्राप्त करेंगे तो उसके मात्रा के आधार पर जो है हम ये देख सकते हैं कि एक गैस वो अधिक मात्रा में, ये देखिए अधिक मात्रा में, और दूसरी कम मात्रा में, क्योंकि इसमें हम जानते हैं जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 अनुपात से बनता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर जो ज़्यादा मात्रा में होगी वो हाइड्रोजन गैस होगी और जो कम मात्रा में है वो ऑक्सीजन गैस होगी। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस हल्की होने के कारण जो है वो ऊपर उठ जाती है। देख सकते हैं। अब हम इसको निकालते हैं और इसको निकाल के बांध के ये हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में, ये देखिए हल्की ऊपर उठ रही है, ये देखिए हम देख सकते हैं। और हाइड्रोजन जो है हल्की होने के कारण ऊपर उठता है। इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है और दूसरी जो गैस बन रही है वो ऑक्सीजन